नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अगेन नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के बारे में। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल से जुड़ी बहुत सारी कन्फ्यूजन है। अगर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है, मान लीजिए कि हम 60 दिन के लिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कर रहे हैं और इस 60 दिन में अगर वो एक्स पार्टनर हमको भूल जाता है तो क्या होगा, अगर एक्स में भूल गया तो क्या होगा, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है। दूसरी कन्फ्यूजन आती है वो भैया किसी और के साथ निकल दिया तो क्या करेंगे। वैसे भी वो आपको भूल रहा है, वैसे भी वो इंसान आपको याद नहीं है, वैसे भी आप कोई भी इमोशनल चीज़ उसको भेजते हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऊपर से जो 60 दिन के लिए गायब हो जाएंगे तो उसका तो दिमाग ही साफ़ हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान धोखेबाज है, दगाबाज है, क्योंकि उसने ब्रेकअप कर दिया है, वही आपको अपनी आंखों से दिख रहा है। ठीक है, ऐसे केस में नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और फॉलो भी कर रहे हैं तो उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के दरमियान क्या होता है, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के बीच में कैसे चीज़ें काम करती हैं, आपके एक्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का क्या असर पड़ता है हमारे एक्स पार्टनर के ऊपर और आपके ऊपर। दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो स्क्रीन पर नंबर्स दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप समय लेके बात कर सकते हैं। और ध्यान रहे मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप पेड कॉल बुक करें, वरना सारी जानकारी इस वीडियो में दी जा चुकी है। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, ब्रेकअप हो जाने के बाद 2-4 चीज़ें तो कंफर्म होती है। पहली चीज़ कंफर्म होती है, तुम्हारे एक्स पार्टनर को रुकना नहीं होता है। अगर उसे रुकना होता है ना मेरे दोस्त, तो तुम यहाँ पे नज़र ना आ रहे होते। रीज़न क्या है कि तुमने ऐसी कोई कसर तो छोड़ी नहीं जिससे उस इंसान को रोका जा सके। ठीक है, हर तरीके से तुमने ट्राई करके देख लिया, तुमने दोस्त यारों से भी कहवा के देखा, उसको सब कुछ समझा के देखा, उसको कपल वीडियो भेज दी तुमने सारा प्रेम वाला ज्ञान जितना कि प्रेम की किताब में नहीं मिलता वो सब बता के देख लिया, लेकिन उस इंसान के कान पे जो होता है जूं भी नहीं देंगी। ठीक है, कुछ भी असर उसे नहीं पड़ रहा है। अभी भी तुम उसको फ़ोन करोगे, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो वो रख देगा फ़ोन। वो इंसान कहेगा रखो यार, नहीं आ पाएंगे रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा पीछे पड़ोगे, फ़ोन उठा के ब्लॉक कर देगा। इसके बाद एक होता है कि फ़ोन में ब्लॉक करना, एक होता है जीवन से ही ब्लॉक कर देना। तो जब बहुत ज़्यादा परेशान कर दोगे तो एकदम जीवन से ही ब्लॉक कर देगा। उसका मतलब है कि तुम फिर इसको ब्लॉक ही कर देगा वो इंसान। तुम कहीं से भी फ़ोन करोगे तो वो आवाज़ सुन के ही फ़ोन काट देगा। कई लोग ऐसे वीडियो सुन रहे होंगे, इनके साथ ऐसा हो रहा होगा, उनका एक्स उनकी आवाज़ सुन के ही फ़ोन काट देता है। रीज़न क्या होता है मेरे दोस्त? रीज़न यही होता है कि तुम बार बार बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हो उस इंसान के, एकदम पीछे पड़ जाते हो, उसे पूछने लगते हो वही चीज़ उसके जिसका जवाब उसके पास नहीं है। ठीक है, ब्रेकअप क्यों किया उसको खुद ही नहीं पता, वादे किए ही क्यों, जब निभाने का दम नहीं था। तो वो उसे उस समय बढ़िया लग रहा था भाई, तो उसने वादे कर दिए। अब क्या है, निभा नहीं पा रहा है तो कैसे बोले वो इंसान। बोल भी देगा तो भी तुम्हारी ठंडक नहीं पड़ेगी। मान लो तुम्हारे पार्टनर ने चीटिंग कर दी हो, तो हो सकता है तुमने एक डायलॉग ये भी मारा हो कि अरे तुम्हें बताना चाहिए था, तुम किसी और को पसंद करते हो, तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दे के आते। तो तुम मेरे दोस्त ना उसका हाथ तुम दूसरे के हाथ में दे पाते, ना वो तुमको बताता। ठीक है, क्योंकि वो उसके हाथ ही में नहीं है। कब इंसान चीट कर जाता है पता नहीं चलता है, और तुम ये सोच के तुम्हारा मूड ख़राब होता है कि तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगला कैसे हो गया। जो बातें उसने तुम्हारे साथ की वो उसके साथ भी करेगा, जो इंपॉर्टेंस उसने तुमको दी वो किसी और को भी अब देगा, जो तुमसे बोला करता था वो किसी और को बोलेगा। ये चीज़ तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। तो तकलीफ़ तुम्हें उस इंसान की वजह से नहीं हो रही, तकलीफ़ हो रही है अपनी वजह से, और तुम उसको कर नहीं रहे हो, मिस उसकी मेमोरीज को कर रहे हो। तो कहने का मतलब है भैया उस एक्स पार्टनर को बख्श, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। मतलब उसको अगर पकड़ के 2-4 थप्पड़ भी लगा दोगे ना तो उसके पास तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं है, और उसके अंदर से तुम्हारे लिए प्यार आ नहीं रहा है। तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर से प्यार आ नहीं रहा है, वो आने लग जाएगा। जहाँ तुमने यहाँ से रवैया चेंज किया वहाँ आने लग जाएगा। तो ये रवैया कैसे चेंज करेंगे इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, और बाकी सारे वीडियो में भी राउंड अबाउट में बता चुका हूँ कि आखिर किस चीज़ से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है एक्स पार्टनर पे। आप जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस के रिगार्डिंग बने हुए हैं। तो आते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल पे। दूसरी चीज़ नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में ये है कि भैया अगर हम नो कॉन्ट्रैक्ट रूल हमने फॉलो किया और 60 दिन बाद भी फ़र्क ना हुआ तो क्या करेंगे। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अगर तुमने 60 दिन एकदम कायदे से ईमानदारी से कर लिया, ईमानदार का मतलब मेरे से ईमानदार नहीं, खुद से ईमानदार, क्योंकि हमसे तो तुम झूठ बोल लोगे, दूसरे से झूठ बोल लोगे, अपने से कैसे झूठ बोलोगे। तो 60 दिन तुमने कल, एक चीज़ तो तुम्हें समझ में आने लग जाएगी कि एक्स इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। सबसे पहले तुम इंपॉर्टेंट हो, और जब तुम अपने आप को इंपॉर्टेंट कम दोगे, एक्स को ज़्यादा दोगे, तो एक्स तुम्हारे हाथ में तो आने वाला नहीं। अच्छा खासा रिलेशनशिप भी रहेगा वो भी ख़राब हो जाएगा। अभी तुम किसी और से रिलेशनशिप कर लो, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर लो, और तुम अपनी आंखों से देखोगे 6 से 10 महीने में वो इंसान डिसअपीयर हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी से, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे साथ रह ही नहीं पाएगा। क्योंकि तुम जो इंसान हो वो इंसान रह ही नहीं पाओगे सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के। तुम एकदम अपना चैलेंज और आइडेंटिटी दोनों ख़त्म कर लोगे। अब इसको सीधे शब्दों में समझते हैं मेरे दोस्त। देखो, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में जो ये कन्फ्यूजन सबसे बड़ी होती है कि वो इंसान तुम्हें भूल जाएगा। अरे भाई मेरे दोस्त, कोई किसी को नहीं भूलता है।
रिलेशनशिप अगर महीना भर भी चला है ना, महीने भर भी तुमने अपनी बातें शेयर की है, बीच में अगर तुमने समय दिया है, तो मैं तो वो चीज़ ना कभी नहीं भूलता, क्योंकि रिलेशनशिप में कोई यादें नहीं होती हैं, रिलेशनशिप में होते हैं अनुभव। रिलेशनशिप में इंसान के साथ रहकर तुम्हें बहुत बढ़िया लग रहा होता है, इस वजह से तुम उसको कभी छोड़ नहीं पाते हो, इस वजह से तुम इंसान भूल नहीं पाते हो। मैं तो अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक रहो, ठीक है, फीलिंग तुम शेयर नहीं कर रहे हो, तुम फील नहीं कर रहे हो, उसके साथ तुम्हें बढ़िया नहीं लग रहा है, तो वो 10 साल भी रहोगे तुम्हें याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तुम महीना भर भी रह रहे हो, भले ही साथ ना रह रहे हो, अगर तुम्हारी बात भी होती है तो तुम्हें उसके साथ बढ़िया लगता है मेरे दोस्त। तो ये अनुभव उसके साथ जुड़ जाता है कि तुम याद करो जब तुम शुरुआत में जब आए हुए थे, तुम्हें कितना बढ़िया लगता, तुम्हें लगता था कि ये पार्टनर तुम्हारा मिल गया, तुम्हें जीवन में जो खुशियाँ चाहिए थी वो मिल गई, अब तुम्हें जीवन से कुछ नहीं चाहिए, तुम एकदम हवा में रहते थे, तुम्हें कितना बढ़िया फील होता था। ये अनुभव उसके साथ इतना बढ़िया था, इसी वजह से वो इंसान याद आ रहा है। उस इंसान में कोई क्वालिटी नहीं है, क्योंकि उस इंसान के साथ तुम रहे थे, उसकी जगह कोई और भी होता तो भी तुमको सेम ऐसा ही फील होता। अब तुम हो सकता कहो नहीं सर वो अलग ही है, वो मेरे लिए ही बना हुआ है, सबको ऐसा लगता है मेरे दोस्त। सबको अगर ऐसा ना लग रहा होता तो किसी का ब्रेकअप ना होता। को हर इंसान अपने हिसाब से जितना हो सकता उतना ट्राई करता है, जितना हो सकता उतना दम लगाता है, जिसमें से तुम भी एक हो मेरे। तो बहुत ज़्यादा पीछे अब नहीं पड़ना है, पड़ गए भी तुम्हें पता नहीं था, गलती कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मत करना, क्योंकि गलती करने से कुछ होगा नहीं, तुम्हारा समय आगे बढ़ जाएगा, उतना ज़्यादा समय लगेगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल से बढ़िया चीज़ कोई नहीं है, इसमें तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन भी मिलेगा। अभी तुमने बताओ अपने को समय तुमने कितना दिया ना, अपने आप को तुमने कुछ भी समय नहीं दिया, 1% समय नहीं दिया, 1% भी समय नहीं दिया। तुम जब से रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हो, तुम वही रिलेशनशिप की शुरुआत में मिली 2-3 महीने की खुशियों के पीछे आज भी भाग रहे हो, तुम वही मोमेंट वापस तुमको चाहिए। तो थोड़ा समय अपने आप को दो मेरे दोस्त। नो कॉन्टैक्ट रूल में खुद को समझने के लिए ही हम नो कॉन्टैक्ट रूल देते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल शुरुआत में बहुत तुम्हें टफ लगेगा, लेकिन जब तुम नो कॉन्टैक्ट रूल में रहोगे तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तुम्हें चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी, तुम्हें ओवरऑल बढ़िया लगने लगेगा, और तुम्हें खुद समझ में आएगा इस सेक्स को हैंडल कैसे करें। इस वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्तों में, और उसका मूव क्या होगा, उसको सही कैसे करना है, उसका दिमाग ठिकाने कैसे लाना है, सब तुम्हें पता चलने लगेगा और लोग तुमसे जुड़ने लगेंगे। क्योंकि उस नो कॉन्टैक्ट रूल में आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल करते हो। इमोशनली स्टेबल ना होने की वजह से तुम्हारा फ़ायदा उठाता है एक्स पार्टनर, और अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो तुम्हें पता चल जाएगा करना क्या है, और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई तो मेरे दोस्त लोग तुमको छोड़ के जा नहीं पाएंगे। तो ये 3 फैक्टर हम उसके अंदर बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे दोस्त। स्क्रीन पे नंबर्स दे रखे हैं, आप चाहे तो पेड कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। आगे ना अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बात करें, अन्यथा सारी जानकारी इस वीडियो में दी जा चुकी है।